विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। महाराज विनायक ने आपका विश्वास पा लिया। भक्त नगरी के राजा हैं आप। आपके अंदर भक्ति भाव है। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने, ताकि समय आने पर आपका संपूर्ण राजपाट आपसे छीन सके। वो तो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो तो बस हमारे भक्ति के भूखे हैं। सेवा तो मैं करना चाहता हूँ। महाराज, आप 56 भोग परोसकर उनका स्वागत करना चाहते हैं और वो आपके संपूर्ण राज का भोग ही कर लेना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए ना महाराज, नारांतक और देवांतक से युद्ध वो करेंगे, विजय वो पाएंगे, तो प्रजा के मन में विश्वास का भाव किसके लिए उत्पन्न होगा? आपके लिए या उनके लिए? आप कुछ भी कर लें, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप कुछ भी ना कर सकेंगे। जो मैंने कहा वो सत्य है, किंतु उस पर विश्वास अविश्वास करना आपके ऊपर है। भैया, भाभी, मेरा विश्वास कीजिए। इसके लिए कदापि आपको पछताना नहीं होगा। पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि उसको यहाँ से विदा करके आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। भैया, मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। मैं तो अपना सब कुछ खोकर भी एक बार उनकी सेवा का सुख पाना चाहता हूँ। मुझे आज उन्हें भोजन परोसने के लिए कुछ अन्न दे दीजिए। उसके लिए कुछ भी ले लीजिए। उचित है, मैं अन्न कोष से एक अनाज लेने दूंगी तुम्हें। उसी से अपने प्रभु के लिए जो बनता है वो भोजन बना लो। किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम दोनों ये घर सदा के लिए छोड़ दोगे। चौंक क्यों गए? तुम्हें तो पूरा विश्वास है ना अपने प्रभु पर, तो फिर शंका किस बात की है? विश्वास है भी और रहेगा भी भाभी। मुझे स्वीकार है, मैं वचन देता हूँ। प्रभु नहीं आए तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये लो। और इससे जो चाहे अपने प्रभु के लिए बना लो, किंतु अपना वचन स्मरण रखना। यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम और तुम्हारी ये निठल्ली पत्नी मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। वो यहाँ पर ना रहें तो ही उचित होगा। आपको उसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। आपकी सुरक्षा उसी में है महाराज।
तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? और यदि ये सत्य है तो विनायक को यहाँ से लौटने को कैसे कहूँ? स्वामी, बस इतना सा चावल, इससे भला क्या पकाऊं मैं प्रभु के लिए? खीर के लिए दूध और गुड़ तो है ही नहीं। केवल गुड़ भी होता तो मैं मीठा भात बना देती प्रभु के लिए, किंतु केवल चावल से क्या बनाऊं मैं प्रभु के लिए? वही बनाओ जो प्रभु को रुचकर लगता है, माड़ भात। चावल भी मिले हैं तो इसका अर्थ है प्रभु को माड़ भात खाने की इच्छा हुई। वो कुछ और खाना चाहते तो हमें कुछ और मिल जाता। इसलिए तुम चिंता मत करो, माड़ भात ही पका दो। उचित है स्वामी। मेरे विश्वास को जीतकर मुझसे घात तो नहीं करना चाहते विनायक? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। स्वामी, प्रभु के लिए माड़ भात तैयार हो गया है। अब तो मात्र उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। वो आएंगे तो भोजन प्रारंभ होगा। विनायक को 56 भोग का भोजन कराकर उनका धन्यवाद कर मैं उन्हें विदा कर दूंगा। प्रभु शीघ्र आएंगे। क्यों, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम्हारे प्रभु? तुम्हारे प्रभु अभी तक भला आए क्यों नहीं? राजा को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको विनायक को लौटाने का साहस नहीं हो रहा है? साहस तो है ना, उनके ना आने के परिणाम भुगतने का। ये घर हमेशा के लिए छोड़ने का। आपने उसे लौटाने का साहस नहीं किया ना महाराज, तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। होगा वही जो प्रभु को स्वीकार होगा, किंतु भक्ति भाव से भरा मेरा मन ये जानता है वो अवश्य आएंगे। उन्होंने बार बार मुझे स्वयं पर विश्वास रखने को कहा था, किंतु यदि इसके पीछे मेरा राज्य छीनने का षड्यंत्र था तो उसे मैं कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये कैसी भूल हुई मुझसे? भजन कर प्रभु का नाम लूंगा तभी तो प्रभु आएंगे। प्रभु, आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं? निर्भय निशंक होकर कहूंगा विनायक जी से लौटने के लिए।
विनायक जी यहाँ नहीं तो कहाँ गए? क्या हो गया इसे? कोई इसे रोको। इसके प्रभु तो आए नहीं। कहीं ये नृत्य और भजन करते करते इसके प्राण न चले जाएं। प्रहरी, विनायक जी कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं महाराज। उन्होंने बस इतना बताया कि वो किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं। परिचित? यहाँ काशी में? यहाँ उनका कौन परिचित हो सकता है? स्वामी, मेरे प्रभु आ गए, आ गए, मेरे प्रभु आ गए, आ गए। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, वास्तव में आप ही है ना प्रभु? स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम सत्य है। तुम्हारा प्रेम भरा आमंत्रण सत्य है और मेरा यहाँ होना भी सत्य है। तो फिर इतना प्रेम भरा आमंत्रण भला मैं कैसे स्वीकार न करता? मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु अंतर्यामी है, वो मन की बात सुन लेते हैं। मेरे प्रभु आ गए। प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु। जिसके भी मन में बहे भक्ति की धारा, प्रभु उसके सपनों को देते आकारा। शुक्ल शर्म भी प्रसाद भक्ति का पाए, प्रकट हुए प्रभु दर्श देने को आए। प्रिय, प्रभु आए हैं, उन्हें भोजन नहीं कराओगी? किंतु वो भोजन तो जो भी हम भक्ति भाव से प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उस भोजन का भोग लगाएंगे। चिंता संकोच सब त्याग दो प्रिय। मैंने कहा था ना, वही भोजन तैयार हुआ है जो प्रभु को खाने का मन था। जी स्वामी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रभु आपके लिए माड़ भात बनाया है, अभी अभी तैयार हुआ है, आपको अवश्य आनंद आएगा।
हमने राजभवन में इनके लिए 56 भोग का भोज तैयार किया और ये यहाँ इस दरिद्र के घर में माड़ भात खा रहे हैं। प्रेम से परोसे माड़ भात में जो आनंद है वो किसी राजभवन के 56 भोग में भी नहीं। यहाँ आने के पहले हमें कोई सूचना नहीं दी इन्होंने और अब ये हमारा आतिथ्य का, हमारे भोजन का अपमान भी कर रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, हम भोजन के साथ मिष्ठान नहीं बना सके। इसमें कैसी चिंता, अब तो शीघ्र माता के हाथों के बने अनेकों लड्डू खाने का अवसर मिलने ही वाला है। मुझे करना क्या है, बस काशी आने का उद्देश्य संपन्न कर माता के पास ही तो लौटना है। ये किस उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? कहीं ज्योतिष जी का कहा सत्य तो नहीं? आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भ्रम है ना कि वो आपकी राज की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका संपूर्ण राज्य हड़पने के लिए आए हैं। यदि ऐसा है तो मैं इनका विशेष सत्कार क्यों करूं? खाने दो यही साधारण भोजन इन्हें। प्रभु, मैं जानता था आप भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि राजसी 56 भोग के। मैंने अत्यंत साधारण भोजन परोसा, पर आपने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु, आपका ये भक्त धन्य हुआ। प्रभु, धन्य हुआ। क्या हुआ, आप मेरे भोजन पात्र को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको भोग चढ़ाने के बाद अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त करने का जो अभ्यास है, तो फिर ये लीजिए, मेरे हाथों से ही प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रभु, ये माड़ भात तैयार करने वाली मेरी पत्नी, इसे भी प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभु, ये मेरा भतीजा है, इसी ने आपके आगमन की सूचना दी थी, इसलिए इसे भी प्रसाद का आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। आपने इसको इतनी खरी खोटी सुनाई तो हमें तो प्रसाद से वंचित ही रहना होगा। भैया, भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, ये मेरे भैया भाभी है, मेरे माता पिता समान। ये चावल इन्होंने ही दिया था, तो इनको भी प्रसाद देने की कृपा कीजिए। हमें क्षमा कर देना भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपकी भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाए, निरर्थक समझते रहे उसे। क्षमा कर दीजिए देवर जी। भाभी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपने चावल दिया, तभी तो प्रभु के लिए भोजन बन पाया। आज मैं समझ गया,
विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चा विश्वास हो तभी भगवान मिलते हैं। हाँ, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जो करना है वो त्रिलोकाधिपति देवांतक को करना है। अब समय आ गया है भ्राता देवांतक कि उस काशी नरेश को मैं स्वयं जाकर उचित पाठ सिखाऊं। तुम बोल रहे हो क्या? वहां विनायक है काशी नरेश की रक्षा के लिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अर्थात उस तुच्छ बालक के अंत का समय आ गया है। पुत्र नरांतक, तुम विनायक का अंत करोगे? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी शक्ति और दिव्यता का ज्ञान तो हो गया होगा तुम्हें। इसीलिए पुत्र विचार करो, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार नहीं है माता, विश्वास है अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का। हम दोनों भ्राता सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। तपो शक्ति, अस्त्र शक्ति, बाहु शक्ति, ये सब है हमारे पास। फिर वो तुच्छ सा बालक हमें कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? आप चिंता और संकोच मत कीजिए, नारायण को जाने दीजिए, क्योंकि मेरे महाप्रक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। वो बालक हमारे भ्राता को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भ्राता आप जाइए, जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके उस रक्षक बालक का। आज्ञा दे माताश्री, पिताश्री। नारायणतक और देवांतक की मां के मुख पर यह भय शोभा नहीं देता। भय भी तो उन्हें होना चाहिए जो आपके पुत्रों के विरुद्ध खड़े हैं। युद्ध का उद्घोष। महाराज, महाराज सावधान, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। परंतु विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? प्रभु, युद्ध का बिगुल बज गया। अब मुझे आपकी और सेवा का अवसर नहीं मिल सकेगा, किंतु ये आवश्यक है। काशी के शत्रु नरांतक और देवांतक का आक्रमण है। काशी नरेश को आपकी आवश्यकता होगी, तो आपको जाना होगा। विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, वो आपकी रक्षा करेंगे। स्वामी, मैं आपको विनायक जी के बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करिए महारानी, भयंकर असुरों को उनके मृत्यु के मुख में भेजना भली भांति जानता हूं मैं। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। काशी नरेश को अभी मेरी कोई आवश्यकता नहीं, और मैं उनके निकट तभी जाऊंगा जब वो भक्ति भाव से मुझे पुकारेंगे। तब तक मैं अपने भक्त के पास ही रुकूंगा, आप लोगों की भक्ति और सेवा का आनंद लूंगा। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब कोई डर जाता है तो भगवान को ये संदेश देता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो क्या इसी कारण प्रभु विनायक काशी नरेश के प्रति इतने कठोर हो गए थे कि वो उनकी सहायता करने ही नहीं गए? बताइए ना प्रभु।
बालक विनायक इनके साथ नहीं है, अर्थात जीत हमारी ही होगी। काशी नरेश, कहाँ है वो बालक जिस पर तुम्हें इतना विश्वास, इतना घमंड है, जिसके बल पर तुमने महान देवांतक और नारायणतक को चुनौती दी है? जरा हमारे सामने लाओ उसे। मुझे अपने बाहुबल पर विश्वास है और तुम पर विजय पाने के लिए मेरी भुजाओं की शक्ति ही पर्याप्त है। शुक्ल शर्मा, आपको मुझ पर विश्वास है या अपनी भक्ति पर? आपके सामने तो मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूँगा, भगवान ही भक्त के भक्ति का आधार है। भक्ति के रूप में भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। यदि भक्त को अपने भक्ति पर विश्वास है तो उसका यही अर्थ है कि उसको अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। कभी कभी भक्ति का दंभ करने वाले भक्त भी इस गहराई को समझ नहीं पाते, किंतु आपकी भक्ति ने मुझे आपके पास आने के लिए ही नहीं, अपितु आपके पास रहने के लिए भी विवश कर दिया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ शुक्ल शर्मा। असुरों को हराना तो बाल्यकाल से ही मेरा प्रिय खेल रहा है और आज भी मुझे उसमें आनंद मिलता है। तुमको परास्त करके आज भी मुझे आनंद आएगा, जिसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। तो ठीक है काशी नरेश, अब तुम्हें इस युद्ध में मैंने अकेला नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारायणतक नहीं। यह असुर तो अत्यंत भयंकर है, भयानक लावा है इसके मुंह में। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। मेरी सेना लौट क्यों रही है? काशी नरेश, तुमने कहा था ना कि तुम युद्ध में अकेले होंगे, तो लो, मैंने तुम्हें युद्ध में अकेला कर दिया। आओ, करो मुझसे युद्ध, वो भी अकेले। सिंह अकेला होता है तब भी सिंह ही रहता है नारायणतक, और तुम जैसे भेड़ियों का आखेट करता है। वार करो तो किसी शक्तिशाली अस्त्र का काशी नरेश। इन साधारण बाणों से नारायणतक का क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने विवेक के स्थान पर दूसरे के बहकावों में विश्वास करता है तो निश्चय ही अपनी हानि करता है।